डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर 1 इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। इसमें जो है पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। अगर कोई दो संख्याएं दी हैं ए और बी, तो इस प्रमेय के अंतर्गत होता है, इस प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, जिसमें से 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B होता है। जहाँ पर A जो है वो भाज्य होता है, B जो है भाजक होता है, Q भागफल होता है और R जो है शेषफल होता है। हम 6, 7, 8 से ये पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R के रूप में। A भाज्य हो गया, B भाजक हो गया, Q भागफल हो गया, R हमारा शेषफल हो गया। कोई हम एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, एग्जाम्पल इसमें हम जैसे लेते हैं 17 में हमें 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग जब हम 17 में देते हैं तो भाग जाता है 2 बार, 7 दूनी 14, शेषफल आता है 3। तो 7 जो है भाजक कहलाएगा, 17 में भाग दिया गया भाज्य कहलाएगा, 2 बार भाग जाता है भागफल है, और शेष कितना आता है 3। तो 17 को हम लिखेंगे 7 गुणे 2 प्लस 3, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस 3, जिस पर 0 जो शेषफल 3 है, तो शेषफल 3 जो होगा वो 0 लेस देन इक्वल 3, 3 लेस देन 7 ये होगा। इसका जो नेक्स्ट यूनिट है इसका दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस विधि का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई दो संख्याएं दी हैं तो उन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात किया जाता है। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब HCF क्या होता है? HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित कर दे, मतलब उनमें भाग उसका चला जाए। यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं जहां A ग्रेटर देन B, मतलब A बड़ा है B जो है छोटा है, A बड़ी संख्या है B जो है छोटी संख्या है, तो इसका HCF हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसका HCF ज्ञात करने के निम्न विधियां हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले चरण में, तो पहले चरण में हम A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात A बराबर BQ प्लस R। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कोई दो संख्याएं हमें दी हैं तो हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे और उसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप में ये ध्यान देंगे कि अगर शेषफल 0 है, अगर शेषफल 0 है तब जो B होगा वो A और B का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। लेकिन अगर R 0 के बराबर नहीं है, अगर R हमारा 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यदि R नॉट इक्वल 0, तो R का B में भाग देते, मतलब जो शेषफल आएगा उस शेषफल का भाजक में हम भाग देंगे। फिर वही क्रिया, लेकिन ये तब तक करेंगे जब तक हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, 0 ना प्राप्त हो जाए। तो ये क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं हो जाता। तो आइए हम इस आधार पर कुछ सवालों को हल करते हैं।
तो इसकी जो NCERT बुक है उसका जो पहली एक्सरसाइज है उसको हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.1। पहली एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज में पहला सवाल, इसमें ये कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और इसका जो पहला पार्ट है, पहले सवाल का A नंबर, तो इसमें दिया गया है 135। क्या दिया है? 135। 135 और 225 का HCF हमको ज्ञात करना है। इसका HCF हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चरण 1 या स्टेप 1, इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या हमारी है 225, छोटी संख्या है 135। तो हम क्या करेंगे कि इस 225 में 135 का भाग देंगे। 225 में 135 का अगर हम भाग देंगे तो भाग जाता है एक बार, शेष फल इसका आता है 90। भाग दे के दिखा देंगे। अगर हमें भाग दिखाना है तो यहाँ अपना दिखा देंगे। 135 का हमने भाग दिया 225 में, तो ये भाग जाता है हमारा कितना, एक बार। 135 गन्ना में 135, 5 में 5 को घटाया 0, ये 12 में 3 को घटाया 9, 90 आ गए। अब ये हम देखते हैं कि इसका जो शेष फल है, तो शेष फल हमारा क्या है, 90। 90 नॉट इक्वल 0, मतलब जो शेष फल 90 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे चरण में फिर ये क्रिया करेंगे। ये क्रिया हमें तब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता। अब इसमें भाजक क्या है, 135। यूक्लिड विभाजन फिर से लगाया जाएगा। तो 135 में हम 90 का जब भाग देंगे, मतलब जो शेष फल आता है उसका भाग हमें भाजक में देना होता है। तब तक क्रिया करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता। अब 90 का अगर हम भाग दें 135 में, 90 का हमें भाग देना है 135 में, तो 90 का 90, शेष कितना आएगा, 45। ठीक है। अब 135 में हमने जब 90 का भाग दिया तो 90 का भाग जाता है एक बार, शेष फल हमें क्या प्राप्त होता है, 45। अभी भी 45, मतलब शेष फल हमारा शून्य नहीं है। 45 जो शेष फल है वो नॉट इक्वल 0। अब हम फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग पुनः करेंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन लगाया जाएगा। तो जब हम पुनः यूक्लिड विभाजन लगाएंगे तो इसका जो भाजक है, तो इसका भाजक क्या है, 90, और शेष फल क्या है, 45। अभी शेष फल 45 आया। अब इस शेष फल 45 का भाग हम 90 में दें,
45 का भाग हमको 90 में दिलाना है। 45 का भाग 90 में दिलाना है, तो 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया? शून्य। तो इस 45 का भाग जब हमने 90 में दिया तो ये 2 बार जाता है, 45 दूनी 90 और शेषफल आ गया शून्य। चूँकि शेषफल शून्य है, चूँकि शेषफल शून्य है, इसलिए इनका जो महत्तम समापवर्तक है, इसलिए HCF इक्वल, इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हमारा कितना होगा? 45 होगा। इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो 45 होगा। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो 196 और 38,220। बी नंबर, तो इसका जो बी नंबर हमें दिया है 196, क्या दिया है? 196 और 38,220। इन दोनों संख्याओं का हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अब इनका महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, स्टेप 1 लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 38,220। इस 38,220 में हमें भाग देना है 196 का, तो हम अपना कहीं पर भाग दिखा देंगे। 196 का हमें भाग देना है 38,220 में। तो ये भाग जाएगा पहले तो एक बार, 196 का नम 196। अब घटाएं, 12 में 6 घटाया 6 आ गया, बचा 7, 17 हो गया। 17 में 9 घटाया तो 17 में 9 घटा देंगे तो 8 आएगा। इसके बाद 3 की जगह 2 बचा, 2 में 1 घटाया तो 1 आ गया। फिर हमने उतारा 2। अब ये भाग देंगे, 196 का भाग हमें देना 1862 में। जब 1862 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 9 छक्का 54 की 4, हंसिलाए 5, 9 नंगे 81, 81 5, 86 की 6, हंसिलाए 8, 9 कन्नम 9, 9 8 17, ये हो गया। 12 में 4 घटाया 8 आ गया, ये 5 बचा, 15 हो गया। 15 में 6 घटाया 9 हो गया, 7 में 7 घटाया 0, 1 में 1 घटाया 0। अब इसके बाद हमने क्या किया? अब हम उतार लेंगे 0। अब 980 में 196 का भाग देते हैं तो भाग जाता है 5 बार। 5 छक्का 30, 5 45, 3 48, 5 इक्यानम 5 4 9, शेष क्या आ गया? 0। तो 196 का हमने भाग दिया
196 का भाग देते हैं 38,220 में, तो भाग जाता है हमारा कितने बार, 195 बार, और शेष कितना आ जाता है, 0। तो ये एक ही स्टेप में सवाल पूरा हो जाता है, क्योंकि इसका जो शेष फल है शून्य है। चूँकि शेष फल क्या है, शून्य है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है तो वो होगा जो भाजक, अर्थात इसका भाजक क्या है, 196। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 196 होगा। अब बच्चों, अब इसका जो सी नंबर है तो इसको आप लोग स्वतः हल करेंगे। इसका जो सी नंबर है वो 867 और 255, इसका हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। HCF ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सब लोग स्वतः लगाएंगे। अब हम दूसरे नंबर में जाते हैं, इसका दूसरा सवाल पढ़ेंगे।